आखिर चाइना के मुसलमानों से क्या है दुश्मनी? चीन के शिनजियांग प्रांत में करीब 10 लाख उइगर मुसलमान रहते हैं। चीन के बाहर रह रहे उइगर नेताओं ने चेतावनी जारी की है कि आने वाले वक्त में हालात और भी खराब हो सकते हैं। उनका कहना है कि चीन में उइगर मुसलमानों के नरसंहार की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। पिछले 10 सालों से मानवाधिकारों के इतिहास में ये सबसे गंभीर है। अक्सर ये सवाल उठता है कि आखिर चीनी सरकार की मुस्लिम आबादी से क्या दुश्मनी है? चीन में इस्लाम। चीन में कुल आबादी में 1.6% मुसलमान है, यानी 2.2 करोड़। ये यहाँ नए नहीं है। चीन में इस्लाम मध्य पूर्व देशों के राजपूत के जरिए आए थे, जो 7वीं शताब्दी में तांग साम्राज्य के सम्राट गाओ जोंग से मिलने पहुंचे थे। ओमीर बेकाली ऐसे शख्स को मार्च 2017 में चीन द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर आरोप लगाए गए कि वो अपनी ट्रैवल एजेंसी के जरिए गैर कानूनी तौर पर लोगों को चीन से बाहर भेजता है। बेकाली चीन की नागरिकता छोड़कर कजाकिस्तान का सिटीजन बन चुका था, लेकिन फिर भी उसे बिना पुख्ता सबूत के चीन की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हैरान करने वाली बात यह थी कि उसकी गिरफ्तारी को ना ही किसी पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, ना ही उसे कोर्ट में पेश किया गया। यहां तक कि उसे उनके परिवार और उसके वकील तक से मिलने की इजाजत नहीं दी गई। एसोसिएटेड प्रेस से बात करते हुए बेकाली बताते हैं कि उन्हें 7 महीने तक काफी कड़ी यातनाएं दी गई। उसके बाद उन्हें री एजुकेशन कैंप में शिफ्ट कर दिया गया, जहां पर उसके ही जैसे 1000 से ज्यादा लोगों को बंदी बनाकर रखा गया था, जिसमें स्टूडेंट्स, टीचर्स और कई बिजनेसमैन भी शामिल थे। लेकिन उनमें एक चीज समान थी, वो था उनका धर्म। वो सब मुसलमान थे। इन लोगों को चीन में वीगर मुसलमान कहा जाता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्यों चीन जबरन उन लोगों को री एजुकेशन कैंप में शिफ्ट कर रहा है और क्यों उन्हें इतनी घोर यातनाएं दी जा रही है। इन सभी मसलों पर आज हम बात करेंगे। यह है चीन का शिनजियांग प्रांत। भौगोलिक तौर पर देखें तो ये चीन का सबसे बड़ा रीजन है, जिसकी सीमा 8 देशों मंगोलिया, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के साथ लगती है। यहाँ की आबादी का बड़ा हिस्सा तुर्की मुसलमान है, जिन्हें वीगर मुसलमान भी कहते हैं। चीन में मुसलमानों की कुल संख्या लगभग 2.2 करोड़ के आसपास है। इस रीजन का सबसे बड़ा शहर है काशगर, जो कजाकिस्तान की सरहद से सटा हुआ है। असल में तिब्बत की तरह शिनजियांग भी एक स्वायत्त क्षेत्र है, जिस पर चीन का कब्जा है। वीगर मुसलमानों और चीन में संघर्ष काफी पुराना है। 20वीं सदी के शुरुआत में वीगर मुसलमानों ने शिनजियांग को आजाद क्षेत्र तक घोषित कर दिया था, लेकिन बाद में चीन ने इस पर फिर से कब्जा कर लिया। चीन ने शिनजियांग प्रांत पर 1949 में अपना अधिकार कर लिया, जिसके बाद वहां रहने वाले वीगर मुसलमानों ने चीन के खिलाफ अपनी एक मुहिम छेड़ दी। चीन ने भी साल 1990 तक इन वीगर मुसलमानों को दबाने की पूरी कोशिश की। उनकी भाषा को खत्म करने की कोशिश की गई, उनके धर्म ग्रंथों को जलाया गया और यहाँ तक कि उनकी मस्जिदें भी ढा दी गई। इस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले सभी वीगर मुस्लिम लीडर्स को खत्म कर दिया गया, जिसका नतीजा था साल 1990 में हुए चीन के खिलाफ वीगर मुसलमानों के प्रदर्शन। चीन वीगर मुसलमानों को अलकायदा के समर्थक बताता है, जिसे 9/11 के दौरान चीन ने भुनाने की बड़ी कोशिश की, जबकि चीन के पास इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं था। खैर, बीजिंग ओलंपिक के दौरान वीगर मुसलमानों ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन और तेज कर दिए, जिसके बाद चीन की सरकार ने भी उनका तेजी से दमन करना शुरू कर दिया। असल में शिनजियांग प्रांत में चीन ने काफी निवेश कर रखा है, जिसके चलते वहां पर मिलिट्री और चीन के हान समुदाय की आबादी बढ़नी शुरू हो गई, जिसके कारण चीन ने हान समुदाय और वीगर मुसलमानों में अक्सर झगड़े होते रहते थे। वीगर मुसलमानों का यह भी इल्जाम है कि इस निवेश के चलते चीन जबरन उनकी जमीनें हथिया रहा है। वीगर मुसलमानों और हान समुदाय में बढ़ते झगड़ों का नतीजा था साल 2009 में हुआ दंगा, जिसमें 197 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसका दोष भी चीन ने वीगर मुसलमानों के सर पर ही मढ़ दिया। खैर, पिछले कुछ सालों में और भी ऐसी कई घटनाएं हुई, जिसकी वजह से वीगर मुसलमानों और चीन में दरार बढ़ती चली गई। इसके बाद शुरू हुआ दमन का एक नया सिलसिला। चीन ने शिनजियांग में सरकारी पदों पर काम करने वाले वीगर मुसलमानों का रमजान में रोजा रखना बैन कर दिया। साल 2017 में चीन ने वीगर मुसलमानों पर और भी कई तरह की पाबंदियां लगा दी, जैसे लंबी दाढ़ी रखना, महिलाओं का सार्वजनिक स्थलों पर नकाब पहनना और सरकारी टीवी चैनल न देखने जैसी पाबंदियां शामिल थी। चीन की सरकार यही नहीं रुकी। शिनजियांग में रहने वाले मुसलमानों का चीनी सरकार अलग से बायोमेट्रिक डेटा भी मेंटेन कर रही थी, जो ह्यूमन राइट्स का काफी बड़ा उल्लंघन है।
चीन ने शिनजियांग प्रांत में कई ऐसे एजुकेशन सेंटर्स भी चलाए जहां 20 से 40 साल के भीतर मुस्लिम युवकों को जबरन बंदी बनाकर रखा जाता है और उनका माइंड वॉश करने की पूरी कोशिश की जाती है ताकि वो मुस्लिम धर्म छोड़कर चीन की सरकार के प्रति वफादार हो जाए। इसके लिए इन्हें कई तरह की यातनाएं भी दी जाती है, यहाँ तक कि उन्हें खाना परोसे जाने से पहले उनसे चीन और शी जिनपिंग की बड़ाई तक करवाई जाती है। यही नहीं, इन युवकों को इस्लाम के खतरे के बारे में भी बताया जाता है। independent.co.uk की रिपोर्ट की माने तो इन सेंटर्स के मुसलमानों को जबरन शराब पिलाई जाती है और सुअर खाने पर मजबूर किया जाता है। चीन ऐसे दावों को अक्सर नकारता आया है, लेकिन हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने भी एक रिपोर्ट जारी करके चीन का पर्दाफाश किया, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें रिपोर्ट मिली है कि अब तक चीन 10 लाख के करीब विगर मुसलमानों को इन फ्री एजुकेशन सेंटर में जबरन भर्ती करवा चुका है। खैर, यातनाओं का ये दौर कब खत्म होगा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन किसी कौम की धार्मिक भावनाओं को दबाकर भी कोई समाधान नहीं निकलने वाला। कुछ लोगों की गलती की सजा पूरी कौम को देना सही नहीं है, लेकिन सवाल पाकिस्तान से भी पूछा जाना चाहिए। दुनिया में धर्म के आधार पर बना पहला देश पाकिस्तान, चीन को अपना सबसे बड़ा दोस्त कहने वाला पाकिस्तान आज मुसलमानों पर हो रहे इन अत्याचारों के खिलाफ चुप क्यों है? और हाँ, जिस चीन को अपना सबसे बड़ा दोस्त मानता है वो दिन दूर नहीं जब यही चीन उसकी सरजमी पर उसके बाशिंदों के साथ भी यही करता नजर आएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।